मनोज जी, मामला आया है आदि कैलाश यात्रा में अवैध वसूलियों को लेकर। और ये काफ़ी प्रमुखता से देखा भी गया है, पेपरों में, समाचार पत्रों में आया है। और जो टैक्सी यूनियन जो भी अधिकारी हुए उनके द्वारा भी कई अधिकारियों को, शासन प्रशासन को अपनी बात रखी गई है, ज्ञापन दिया गया है। क्या मामला पूरा है? ठीक है, आदि कैलाश का जो रूट है उसमें एक जगह है ब्यास घाटी। तो ब्यास घाटी ऐसा तो है नहीं कि कुमाऊं से बाहर है या उत्तराखंड से बाहर है। तो उत्तराखंड की सभी गाड़ियां जो हैं आदि कैलाश यात्रा पर जा रही हैं, लेकिन ब्यास घाटी पर जब पहुंच रही हैं कुछ लोगों के द्वारा गाड़ियों से अवैध वसूली की जा रही है। हमने उसकी सूचना बार बार वहाँ के एसडीएम साहब को दी है, स्थानीय लोगों को दी है। कुछ लोग जो है गाड़ी वाले के साथ गलत व्यवहार भी कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि ब्यास घाटी के अंदर केवल आदि कैलाश रोड पर ब्यास घाटी की गाड़ियाँ जाएंगी। अगर उनके पास कोई ऐसी विशेष परमिशन है तो वो परमिशन गवर्नमेंट को दिखाएं। जब हमारी गाड़ियाँ, कल ही का एक मामला सामने आया है कि जिनसे हमारे धारचूला में एक हमारी छिपला केदार करके टैक्सी यूनियन है जो 2004 से वहाँ पर चल रही है। छिपला केदार से हज़ारों गाड़ियाँ हम लोग जितने यात्री जो अप डाउन करते हैं, उनके अध्यक्ष जी ने जो है एकदम से देखा कि जब सब लोग अपने वो बोल रहे हैं कि 35 किलोमीटर का उनका यहाँ से एरिया है और वो आदि कैलाश यात्रा में अपनी गाड़ियों को नहीं चला पा रहे हैं, तो उन्हें शुद्ध होकर जो है, जब प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो उनने जो है स्थानीय प्रशासन को बार बार उसको इस बारे में अवगत कराया, लेकिन प्रशासन के द्वारा उसमें ध्यान नहीं दिया गया। कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए मैं कहूँगा, मैं पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूँगा, साथ ही कुमाऊं वैष्णव सर से भी मैं आज अनुरोध करूँगा कि अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो वो बताया जाए, नहीं तो सभी टैक्सी वालों को, हम लोग उत्तराखंड के निवासी हैं, कुमाऊं के निवासी हैं, हम लोगों को यात्रा में करने से जो व्यक्ति रोक रहे हैं, अगर वो लोग गलत हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वो किस तरह से वसूली कर रहे हैं, हमने आज जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ से भी हमारे जो महासंघ के उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनने मुलाकात की है और उनको पत्र भेजा है। साथ ही हमने कमिश्नर साहब को भी लेटर दे रहे हैं जिसमें हम चाह रहे हैं जल्दी उन लोगों के खिलाफ जो यहाँ पे उत्तराखंड की छवि को ख़राब कर रहे हैं। किसी एक उत्तराखंड में कोई ऐसा तो है नहीं कि ब्यास घाटी की गाड़ी चलेगी। अगर इस तरह से गाड़ियाँ हैं तो उनकी गाड़ियाँ भी हल्द्वानी आती हैं, अन्य स्तर जाती हैं। हमारा एक संगठन है, ठीक है, पूरा कुमाऊं है, फिर उसके ऊपर हमारे जो क्या होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की यूनियन है, उसके ऊपर कुमाऊं महासंघ है, उसके ऊपर हमारा पूरा उत्तराखंड का महासंघ है, पूरा हमारी स्टेट लेवल की यूनियन है। तो हम सब लोग जो है आज कुमाऊं महासंघ की ओर से हमने लेटर दिया है। साथ ही हमने जो है उन्हें, क्योंकि अध्यक्ष जी ने हमसे अनुरोध किया, जो छिपला केदार के अध्यक्ष हैं उनका हमसे अनुरोध था कि भैया ये जो टैक्सी वाले हैं, लोकल के लोग हैं, हमसे जो हमारे गाड़ी वालों से व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, और बाहर की जो भी टैक्सी जा रही है, चाहे हल्द्वानी की हो, अल्मोड़ा की हो, पिथौरागढ़ की हो, या कहीं से भी वो लोग टैक्सी गाड़ी जा रही है, उत्तराखंड की टैक्सी हैं, तो उनको जाने से रोका जा रहा है, उनसे अवैध वसूली की जा रही है। उसमें कुछ स्थानीय लोग भी हैं। तो एक जाँच का विषय है, हम चाहते हैं प्रशासन से जल्दी इसकी जांच की जाए। अगर इसमें जांच नहीं होती है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तो प्रशासन से हम लोग सब जो अपना संचालन पूर्ण रूप से उत्तराखंड में बंद करेंगे। हमारा एक सवाल है मनोज भट्ट जी, हमने पूरी बात आपकी सुनी और जान भी गए कि जो ये कैलाश यात्रा है ये साल में एक बार आती है, 2 महीने की होती होगी मेरे ख्याल तक है, लेकिन अगले 10 महीने जो ये धारचूला जो भी जगह बता रहे हैं, वहाँ के टैक्सी वाले हल्द्वानी आते हैं तो उनके संग तो बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, भाई की तरह रखा जाता है। तो आखिर ये जो यहाँ के टैक्सी वाले जाते हैं उनसे अच्छा व्यवहार क्यों किया जाता है? देखिए, हम लोग जब एक टूरिस्ट को लेके जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से पिथौरागढ़ भी जाएंगे, अल्मोड़ा भी जाएंगे, उत्तराखंड में भी जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया भी जाएंगे, तो ऐसा कोई विशेषाधिकार तो है नहीं। अगर है तो आप दिखाइए उसे, अगर आपको है। आप जबरदस्ती किस मैं यही चीज़ जानना चाह रहा हूँ, प्रशासन उनको क्यों, जब मालूम है वहाँ पर अध्यक्ष दे रहा है, लिखित में आपको दे दिया, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? यही एक जांच का विषय है। जहाँ तक पिथौरागढ़ से वो हल्द्वानी, धारचूला, सब जगह से टैक्सियाँ आती है। हल्द्वानी एक ऐसा शहर है, टनकपुर ऐसा शहर है, दिल्ली हम लोग जाते हैं, तो ऐसा तो कहीं होता नहीं है भाई। हम अपने स्टेट पे, अपने घर पे देखिए, अभी आप देखिए, हम अगर आदि कैलाश की यात्रा में हम लोग नहीं लेके जाएंगे, क्या ब्यास घाटी के लोग उनको सीधे ले जाएंगे? जब हल्द्वानी से भी तो टैक्सी लेके तभी वहाँ से आगे जाएंगे। तो वही को जांचना चाहते हैं कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर इसमें मैं सोचता हूँ कि इसमें सब लोग सम्मिलित नहीं होंगे, जो कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, तो प्रशासन जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे, जिससे कि जो भी उसमें गलत व्यक्ति है, जो आदि कैलाश पे यात्री जा रहे हैं, उनकी छवि खराब हो रही है। जब यात्री को गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, एक गलत मैसेज भी जा रहा है टूरिज्म के लिए। उत्तराखंड का ये जो हमारा प्रदेश है उसकी भी गलत छवि जा रही है। बिल्कुल, हमारा देखिए, हमारा पूरा जो प्रदेश है टूरिज्म के लिए जाना जाता है। आदि कैलाश
आने से, जागेश्वर जाने से, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड में इतने धाम, अगर हम लोग इस तरह का वहाँ पर लोग व्यवहार कर रहे हैं तो ये हिसाब से हमारी जो टूरिज्म मतलब हमारी बदनामी हो रही है, पूरे स्टेट की बदनामी हो रही है। तो इसमें जल्दी ही प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए, यही मेरी प्रशासन से दरख्वास्त है। आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार भट्ट है, मैं कुमाऊं महासंघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।